हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सिद्धार्थ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कुछ दिनों बाद आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स है, तो आप लोग की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। आज मैं बिगनर्स के लिए चाइनीज़ कोडिंग लेके आया हूँ, और ये आईबीपीएस क्लर्क में भी आ सकता है। 95% चांसेस हैं जो इस बार पेपर देंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। और अगर अभी तक अगर आप लोग ने इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू इट, देन ओनली आई कैन मेक मोर वीडियोस इन सपोर्ट ऑफ यूज़। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई विल टेल यू, मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स बताऊंगा चाइनीज़ कोडिंग को सॉल्व करने का। बहुत ही इजी है, बस स्टार्टिंग में 10 से 15 सेकंड लग सकता है। आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के बाद आपके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन 2-3 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। बस एक बार आपको जल्दी से हाथ चलाना है क्वेश्चन देख के। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के, सारे क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आपको कहीं दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चाइनीज़ कोडिंग होती क्या है और वो किस किस एग्ज़ाम में आ सकती है, वो आती है। तो चाइनीज़ कोडिंग कुछ नहीं, ये एक एडवांस लेवल है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का। और ये आपकी एस बी आई पी ओ क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ क्लर्क, एस ओ, एस एस सी, सी जी एल, यू पी एस सी, ये सब में आता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सब में आता है, 5 मार्क्स का। और बहुत ही इजी होता है। लोग उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों हलवा नहीं समझते, बहुत हलवा चैप्टर होता है। तो मैं जिस चार्ट की बात कर रहा था, देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा कि स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। ये आपको दिया है इंग्लिश में, मनी इज़ नॉट हेल्थ। और इसको कोड वर्ड में दिया है पॉट, लॉट, हॉट एंड गॉट। ये आपको इसका कोड वर्ड दिया है। वैसे सेकंड में रिपीटेड है, इसका एक कोड वर्ड दिया है। थर्ड में भी रिपीटेड, इसका कोड वर्ड दिया है। फोर्थ में भी रिपीटेड है, इसका कोड वर्ड दिया है। तो आपको कुछ 4 सेंटेंस दिए रहेंगे और उन 4 सेंटेंस का कोड वर्ड दिया जाएगा। उस कोड वर्ड से आपको जानना है कि कौन किसका क्या कोड वर्ड कॉमन दिया गया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें एक एक करके फाइंड करते हैं, तो उसमें लगता है टाइम। मैंने क्या किया है आप लोग के लिए, आप एक जल्दी से चार्ट बना लीजिए। जैसे कि आपको एक सेंटेंस दिया है, जैसे ये सेंटेंस दिए हैं, मनी इज़ नॉट हेल्थ, नीड एंड वांट मनी, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी, नीड मेक्स वांट मनी। तो इस चीज़ का एक बार आप चार्ट बना लीजिए। जैसे मैंने चार्ट बनाया है, जैसे यहाँ पे मनी में लिखा है, तो मनी इज़ नॉट हेल्थ। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड लाइन में नीड एंड वांट मनी। तो नीड यहाँ पे रिपीट हुआ नहीं है, तो हम लोग नीड एक नए लाइन में लिखेंगे। फिर एंड भी रिपीट नहीं हुआ है, तो एंड भी नए लाइन में लिखेंगे। उसके बाद वांट भी रिपीट नहीं हुआ तो वांट भी लिखेंगे। बट इसमें मनी रिपीट हुआ है, तो मनी के नीचे हम लोग लगा देंगे कॉमा। उसको पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो आपका टाइम चला जाएगा। इसमें नीचे लगा देंगे कॉमा, ठीक है। वैसे थर्ड स्टेटमेंट में आ जाइए, हेल्थ मेक्स होल हैप्पी। तो हेल्थ आपका दिया है, तो उसके नीचे कॉमा। मेक्स का आपका नया है, क्योंकि मेक्स यहाँ पे आपके कहीं दिया नहीं गया, ऐसे कहीं है नहीं। ये आपका थर्ड सेंटेंस में पहली बार आया है, तो उसको थर्ड सेंटेंस पे लिखेंगे मेक्स। फिर होल है आपका, फिर हैप्पी, और हैप्पी होल कहीं दिया नहीं है, तो ये नया सेंटेंस है। फिर उसके बाद फोर्थ सेंटेंस में है नीड मेक्स वांट मनी। तो मनी आपका रिपीटेड है, ही है। नीड आपका रिपीटेड है, मेक्स आपका रिपीटेड है, और वांट आपका रिपीटेड। तो फोर्थ जो सेंटेंस दिया है, इसमें आपके सारे लेटर्स कवर्ड हैं। तो आप जब भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको अगर आप फेस करेंगे चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चंस, तो आप पहली सेंटेंस का ऐसे चार्ट बना लीजिए। फिर उसके बाद जितने भी कोड दिए गए हैं, जैसे ये कोड लिखे हुए हैं, आप एक उसका अलग से चार्ट बना लीजिए, वैसे ही सेम जैसे इसका बनाया है। जैसे क्या दिया गया है, पहला सेंटेंस क्या है, पॉट, लॉट, हॉट, गॉट। तो पॉट, लॉट, हॉट, गॉट।
उसके बाद सेकंड है मॉप, TMP, पुट, पॉट। तो मॉप, TMP, पुट एंड POT। फिर उसके बाद जेन, लॉट, NUP, KOT। तो LOT दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आपको जेन रिपीटेड नहीं है तो जेन आपको थर्ड लाइन में लिखना ही पड़ेगा। फिर NUP, KOT, ये नया वर्ड है। उसके बाद फोर्थ में जेन, मॉप, पॉट, TMP। तो ये आपका जेन, जेन आपका रिपीटेड है, ये जेन आपका रिपीट है। उसके बाद आपका MOP, MOP भी आपका रिपीटेड है, ये आपका MOP है। उसके बाद POT भी आपका रिपीटेड है। फिर TMP भी रिपीटेड। मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि अगर आप चाइनीज़ कोडिंग करना चाहें तो ये इससे ज़्यादा इजी तरीका कोई नहीं हो सकता, और आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। कभी भी सेंटेंस आए, ऐसा आए तो पहले सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस का चार्ट बनाइए। उसके बाद जितने भी कोडिंग है उस कोडिंग का चार्ट बना लीजिए, और जो रिपीटेड वर्ड्स हो उसके नीचे ही लिखिए। अगर हम नई लाइन में लिख देंगे तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। अगर मनी दूसरी लाइन पे है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें मनी दूसरे लाइन में दिया हुआ है, मनी इज़ नॉट हेल्थ, देन नीड एंड वांट मनी। तो मनी को उसके नीचे लिखा हुआ है कॉमा लगा के। वैसे ही नीड सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में रिपीट नहीं है, फिर वो फोर्थ लाइन में रिपीटेड है, फोर्थ लाइन में कॉमा लगा दिया। ऐसे आप करके जल्दी से एक चार्ट बना दीजिए एग्ज़ाम में। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देर लगनी नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर नीड, होल, मोर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। नीड, होल एंड मोर, आपको नीड ढूंढना है। तो नीड यहाँ पे कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे नीड दिया है ये, सेकेंड और फोर्थ में ये रिपीटेड है। सेकेंड और फोर्थ में कौन सा कोड रिपीटेड है, ये आपका MOP है, TMP है और POT है। तो ये तीन हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका एक MOP हो सकता है, आपका एक TMP हो सकता है और एक आपका POT हो सकता है। ये आपके तीन वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होल, मोर। होल मोर में क्या है आपका, होल मोर में है आपका, होल कहाँ पे दिया है, होल आपका है यहाँ पे, ये है आपका होल। तो होल में दिया है NUP एंड KUT। देखिए आपको यहीं से मिल गया, आपको यहीं से मिल गया आंसर, MOP एंड NUP। तो आपका आंसर पहला होगा। कैसे, यहाँ पे XI, NUP एंड MOP। मैं आपको एक बार और फिर बता देता हूँ, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा। कैसे, XI, NUP एंड MOP। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे XI, NUP एंड MOP। तो MOP किसका कोड है, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ नीट का है, नीट का मिल गया। MOP किसका है, MOP आपका इसी का ही है, इसी का ही तो है, नीट का। NUP किसका है, NUP आपका है यहाँ पे, ये देखिए। होल तो आपका हो गया XI, होल यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका मिला है NUP, ये इससे अटैच है, MOP इससे अटैच है। तो साफ दिख रहा है कि आपका आंसर नंबर 1 है। मेरा मेन मोटिव ये है कहने का कि चाइनीज़ कोडिंग का सबसे इजी तरीका यही है कि आप सेंटेंस का एक चार्ट बना लीजिए और कोड का एक चार्ट बना लीजिए, और बाकी सारे आंसर आपके इजीली होते चले जाएंगे।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट मे बी द पॉसिबल कोड फॉर वर्क एंड हेल्थ का पॉसिबल कोड फाइंड आउट करना है। पॉसिबल कोड क्या है वर्क एंड हेल्थ का, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम लोग को ईजी होगा। वर्क एंड हेल्थ, हेल्थ यहाँ पे एंड यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में इंक्लूडेड है ये, ऐसा नहीं कि एंड क्वेश्चन में दिया गया है। ये एंड का भी कोड ढूंढना है। तो देखेंगे हम लोग, हेल्थ यहाँ पे दिया गया है, हेल्थ का यहाँ पे पहला और तीसरा है। तो पहला और तीसरा आपको LOT दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक LOT ऑप्शन हो गया। उसके बाद एंड, एंड कहाँ पे, एंड ये है, एंड आपका ये है। एंड दूसरे के बाद रिपीटेड नहीं तो POT हो गया। इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया था, ऑप्शन में आपका इसमें भी पहला है POT GOT एंड LOT। तो सोच रहे होंगे GOT कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वर्क है और वर्क का कोई भी, देखिए आपको यहाँ पे वर्क का कोई भी सेंटेंस नहीं मिल रहा होगा, आपको यहाँ पे वर्क लिखा नहीं नहीं दे रहा होगा, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर ऐसा वर्ड लिख देता है सामने चाइनीज़ कोडिंग में कि आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो जाए। हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें आपको कोड वर्ड नहीं दिया होगा, और जो ऑप्शन में कोड वर्ड अलग होगा जो क्वेश्चन में दिया है वही उसका आंसर होगा। अगर कोड वर्ड जो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे आपको नहीं है तो आंसर वही होगा। आप नन ऑफ दिस मत लगा के आ ही जाएगा। अगर वो आंसर में नहीं, अगर वो क्वेश्चन में नहीं है, ऑप्शन में दिया गया और इसमें आपको नहीं मिलना जो आपने चार्ट बनाया है, इसका मतलब आंसर आपका वही है। तो इसका आंसर होगा POT GOT एंड LOT। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरे कहने का मतलब। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि कल और परसों मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके बेस कैटेगरी के क्वेश्चन कराए थे। उनमें से बेस कैटेगरी क्वेश्चन एक ये भी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वो क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और वहीं से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मेंशन होगा वहाँ पे। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि कैम्फोर इज़ रिटन एज दिस सिंबल, कैम्फोर का ये दिया गया है एंड आस्क इज़ रिटन एज इन दिस सिंबल। तो हम लोग को सार्क का ढूंढना है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, बहुत आसान। कैसे होगा, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी कोडिंग आई कि आपको दो कोडिंग दी गई हो और तीसरी आपको फाइंड आउट करनी हो, तो तीसरी 90% उस दो कोडिंग में ही मेंशन होगा। जैसे कि सार्क है तो एस यहाँ पे किससे कोड किया गया, एस यहाँ पे किससे कोड किया गया है, जैसे आस्क में एस है, @ फिर ए आएगा आपका, ए सार्क में ए है नेक्स्ट, तो ए किससे कोड किया गया, $। कैम्फोर में भी देखेंगे तो ए को $, से किया गया। उसके बाद के का यहाँ पे, अच्छा ये आस्क है तो हमको आर का देखना है। तो आर का यहाँ पे क्या दिया गया है, आर का यहाँ पे 2 दिया गया है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे कैम्फोर का आर का कोड दिया गया है 2। फिर उसके बाद सी है, सी का क्या दिया है, सी का दिया है 6। तो आपको इस ऑप्शन में आप चेक करना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं, $26। तो ये आपका आंसर है। $26 ये आपका आंसर है। मैंने क्या बोला था कि अगर दो कोडिंग दी गई है और आपको तीसरी की फाइंड करनी है,
तो मोस्ट प्रोबेबली 90% आपकी जो कोडिंग, आपको जो कोडिंग फाइंड करनी है वो 2 कोडिंग के अंदर ही दी गई होगी। आपको वही सेम करना है और कुछ नहीं करना है। ये और सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कैम्फोर तो इतना बड़ा वर्ड है और सार्क इतना छोटा दे दिया। आस्क तो 3 लेटर्स का है, सार्क 4 लेटर्स का है और ये 7 लेटर्स का है, तो कैसे बनेगा? तो अगर ऐसा दिया है तो आपको यही करना है। सार्क पूरा लेटर आस्क और कैम्फोर का मिक्सचर है, उससे आपकी कोडिंग निकल आई। तो हम लोग का आंसर हो गया 1। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फूड वॉज सुपर इज रिटन एज दिस कोडिंग ईट बैलेंस फूड ऐसे लिखा गया है एंड कीप सुपर बॉडी ऐसे लिखा गया। तो ईट कैसे लिखा है, आपको इसमें ईट की कोडिंग बतानी है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए पिक्चर लगा दी है लिख के, मैंने वही सेम किया है और कुछ नहीं किया है। फूड वॉज सुपर को मैंने लिख लिया पहले पे, उसके बाद क्या लिखा है, ईट बैलेंस डाइट। ये देखिए ईट बैलेंस डाइट है, यहाँ पे ईट लिखा है, उसके बाद यहाँ लिखा बैलेंस डाइट। ईट बैलेंस डाइट ये हो गया। उसके बाद कीप सुपर बॉडी, तो कीप बॉडी तो नया वर्ड है और सुपर आपका रिपीटेड है तो यहाँ लिख दो। वैसे ही कोड का करना है, आप कोड भी आपको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यही करना है, सबसे इजी तरीका है। अगर आप अपने तरीके से करोगे कि एक एक वर्ड फाइंड करोगे, जैसे मोस्ट ऑफ द जितने भी ट्यूटर्स हैं और जितने भी एजुकेटर हैं सब यही करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। आंसर आ तो जाएगा आपका, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज और डाउट में रहेंगे कि हो सकता है सही हो नहीं हो, आपका 50-50 रहेगा। लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको 110% श्योरिटी रहेगी कि आपका आंसर यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये ईट का है, तो ईट कैसे लिखा है हम लोग का, ईट का कोड वर्ड फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, तो ईट दिया है सेकंड नंबर पे और ये कहीं पे भी रिपीटेड नहीं है। तो सेकंड नंबर पे 2 वर्ड दिए हैं से एंड ला। तो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं आखिरी में लास्ट में से और ला का ऑप्शन दिया गया है। पहले पे तो से दिया गया है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो उसमें ला भी है, ला को तो नहीं छोड़ देंगे। तो अगर आप तो ऑप्शन देखेंगे तो फिफ्थ ऑप्शन में से और ला दोनों दिया गया, तो आपका ऑप्शन 5 होगा, ये होगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब जैसे ये दिया है वही सेम चीज़, लिव टुडे लाइक लास्ट, वही पहले पे लिख लिया। उसके बाद लिव लाइक अ किंग, रिपीटेड है तो कॉमा लगा दिया, नया वर्ड है तो नई जगह लिख दिया। बी लाइक लास्ट किंग, तो बी नया वर्ड था, किंग रिपीटेड था, लास्ट भी रिपीटेड था, लाइक भी रिपीटेड था। आ गुड डे टुडे, आ गुड टुडे तो रिपीटेड है, आ गुड डे नया है, तो ये 4th नंबर पे आ गया। अब ऐसे ही कोड का है, कोड भी ऐसे ही है। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वही सेम चीज़ है, रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी कोई भी सेंटेंस आए ऐसे लिख दीजिए चार्ट बना के, कभी कोई भी कोड आए तो ऐसे लिख दीजिए चार्ट बना के, आपका आंसर सॉल्व। 5 नंबर फ्री के हैं समझिए। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कोड फॉर डे वॉज गुड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो डे वॉज गुड कैसे लिखा है इसमें, देखिए डे वॉज गुड, तो डे का कहाँ पे, डे है लास्ट में और लास्ट में है, 4th में ही है, तो के यू आ रहा है।
के यू, तो के यू यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पी ए डी ए और देखना है। क्वेश्चन क्या था, वॉज गुड और देखना है। वॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉज दिया नहीं गया है, तो वॉज छोड़ देते हैं। उसके बाद गुड, गुड देखिए, गुड भी लास्ट में है, डी ए, के यू डी ए, तो अब ये यहाँ पे देखिए, के यू डी ए, आपका के यू भी यहाँ पे आ रहा है और डी ए भी यहाँ पे आ रहा है। और वॉज आपका नया वर्ड था जो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं था, बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन में दिया है, इसमें अवेलेबल नहीं है। आप देख पा रहे हैं, इसमें अवेलेबल नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें कहीं भी वॉज नहीं है, बट इसमें पूछा गया है वॉज का, तो आपका आंसर होगा डी। अब ऐसे ही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर गुड किंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज। गुड किंग क्या है, अब गुड किंग का देखते हैं। गुड किंग का फाइंड आउट करिए जल्दी से। गुड एक तो दिया है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दिया है, ये देखिए यहाँ पे गुड का दिया है डी ए और के यू, और किंग का कहाँ है, किंग है यहाँ पे सेकंड और थर्ड में रिपीटेड है किंग। तो सेकंड और थर्ड कौन सा है, सेकंड और थर्ड आपका है के ए। देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे तो मेरे को कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन व्हाट आर डे इज कोडेड एट दिस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच मे बी द कोड फॉर व्हाट गुड किंग। व्हाट गुड किंग, तो व्हाट का यहाँ पे क्या है, देखिए व्हाट यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन गुड किंग का दिया है। गुड का क्या है, डी ए के यू में से कोई एक होगा, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और किंग का है के ई। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि इसका आंसर क्या बन रहा है। इसका आंसर थर्ड बन रहा है, के यू डी ए, के ई डी ई के यू, इसका आंसर है के ई डी ई एंड डी के यू। हम लोग फोर्थ की तरफ चलते हैं। वॉट डज कोड एन ए स्टैंड्स फॉर द गिवन कोड लैंग्वेज। अब एन ए क्या है, एन ए यहाँ पे देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, एन ए यहाँ पे है, तो एन ए का दिया है बी ई। एन ए का तो मेरे को बी ई दिखाई दे रहा है, बी, तो यहाँ पे देखते हैं कि बी दिया है कि नहीं। ये बी दिया गया, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। वैसे ही, व्हाट डज द कोड के ए स्टैंड्स इन द गिवन कोड लैंग्वेज। के ए का मीन क्या है, के ए यहाँ पे आपको दूसरे में दिख रहा है, दूसरे और तीसरे में रिपीटेड है, और यहाँ पे दूसरे रिपीटेड है आपका किंग, तो आई थिंक आपका आंसर किंग होना चाहिए। किंग, हाँ किंग है। कितने इजीली सॉल्व हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बस आपको एक बार चार्ट बना लेना है सेंटेंस और कोड का, जल्दी जल्दी से। आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा, और जल्दी इधर उधर देखना पड़ेगा कि कौन सा कोड कहाँ पे लिख रहा है, और आपका सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आज का टॉपिक सेशन यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक, और आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इसमें आपको कोई भी माथापच्ची नहीं करनी। इससे ज़्यादा इजी प्रोसेस चाइनीज़ कोडिंग का हो नहीं सकता।
मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। और इसके पहले अगर आपने 2 सेशन नहीं अटेंड किए हैं अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप वो लिंक के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड सेशन है, आप आराम से बैठ के उसको देखिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, उसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी उसका PDF शेयर कर दिया टेलीग्राम पे। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और कोई भी सजेशन या फिर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।